नरगिस दत्त को कौन नहीं जानता, उनका एक नाम ही काफी था अपने समय में। नरगिस दत्त का फिल्मी सफर भी कोई आसान नहीं था। नरगिस दत्त का जब नाम लेते हैं तो एक तेज तरार बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ कातिलाना अंदाज वाली एक खूबसूरत महिला का किरदार सामने उभर के आता है। पर्दे पे नरगिस दत्त ने चाहे कितने भी खूबसूरत किरदार निभाए हों, लेकिन असल जिंदगी में काफी सौम्य स्वभाव की थी। नरगिस दत्त की पहली फिल्म तलाश-ए-हक थी, जो 1935 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में हिंदी सिनेमा में अपनी पहली शुरुआत की थी। और उनके अभिनय करियर की शुरुआत तमन्ना फिल्म, जो 1942 में रिलीज हुई थी, उनकी पहली लीड भूमिका वाली फिल्म तकदीर, जो 1943 में रिलीज हुई थी। नरगिस दत्त एक फिल्म अभिनेत्री तो थी, लेकिन वह सिनेमा की शुरुआती दौर की मशहूर अभिनेत्री जद्दन बाई की बेटी थी, जो एक तवायफ थी। नरगिस के पिता का नाम तमचंद मोहन चंद था। नरगिस दत्त का पालन पोषण दो धर्मों के बीच हुआ, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। लेकिन हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं का पालन पोषण किया जाता था और हिंदू और मुस्लिम पहचान के बीच उतार चढ़ाव को नरगिस ने अच्छे से देखा था। नरगिस दत्त पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। उन्होंने मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। नरगिस ने राज कपूर के साथ बरसात, आवारा और आग जैसी हिट फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी भी काफी हिट रही। इतना ही नहीं, 1970 के दशक में नरगिस द स्पासिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षण और एक समाज सेविका के रूप में काम किया। वह राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थी। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा की दीवा थी और वह किसी भी पहचान की मोहताज नहीं थी। कैंसर से जूझने के बाद 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद 1982 में सुनील दत्त ने उनके नाम पर द नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। नरगिस दत्त का फिल्मी सफर बहुत ही छोटा था, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमीर छाप छोड़ दी। यहाँ तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि नरगिस दत्त का असली नाम क्या था। तो चलिए बताते हैं। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। नरगिस दत्त ने राज कपूर के साथ बहुत फिल्में की। ऐसे में उनके बीच प्रेम प्रसंग भी उभर गया, लेकिन राज कपूर ने उन्हें धोखा दिया। ऐसे में जब राज कपूर से अलग होने के बाद वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी, तो सुनील दत्त की उनके जीवन में एंट्री हुई। तो उन्होंने अपने आप को संभाला और वह डिप्रेशन से बाहर निकली। सुनील दत्त से शादी के बाद बच्चों की देखभाल के लिए नरगिस ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया था। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें जमा पूंजी तक खर्च करने की नौबत आ गई थी, जिसकी वजह से सुनील दत्त की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप होना था। नरगिस टॉम बॉय थी और उन्हें स्विमिंग और क्रिकेट का बेहद शौक था। इस बात को उनकी बेटी नर्मदा कई बार मीडिया के सामने भी कह चुकी हैं। कहा जाता है कि जब कैंसर के इलाज के लिए नरगिस विदेश जा रही थी, उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा संजय दत्त की फिक्र थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक खत में लिखा था कि जिसमें कहा गया था कि इस बात को खास ध्यान रखना कि वह फिर से बुरी संगत में ना पड़े। नरगिस दत्त जितनी अच्छी अभिनेत्री थी, उतनी ही अच्छी पत्नी और एक माँ थी। भले ही आज नरगिस दत्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादगार उम्दा फिल्में आज हमारे बीच उन्हें जीवित रखती हैं।